हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई साइंस अकेडमी पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स और आज मैं यूनिट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें ऑक्सीलेटर एंड लॉजिक गेट्स, और उसमें भी मैं ये चैप्टर देखूँगा पहले ऑक्सीलेटर्स वाला। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मेरा ऑक्सीलेटर क्या होता है। तो देखिएगा, ये मेरा संधारित्र C जुड़ा है, ये मेरा प्रेरक L है। देखिए मेरा ऑक्सीलेटर का निर्माण कैसे होता है। ये ऑक्सीलेटर कहाँ यूज किया जाता है, ये है मेरा दोलित्र यानी कि ऑक्सीलेटर। अब देखिए वैसे दोलित्र होता क्या है कि वह विद्युतीय अवयव जिसमें एक बार निवेशी देने पर बार बार हमें निर्गत संकेत प्राप्त होता है। यानी कि हम एक बार निवेशी संकेत देंगे और फिर हमें बार बार में क्या प्राप्त होगा, निर्गत प्राप्त होगा। अब जो दोलित्र ये हमारा होता है, ये एक एक्टिव इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, इसलिए इसे हम टैंक परिपथ भी कह देते हैं। जैसे कि इसकी स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, और कहा है कि हमने एक बार निवेशित दिया और फिर इससे हम क्या ले रहे हैं, बार बार में निर्गत ले रहे हैं। तो देखिए, एक तो इसे हम बोल देते हैं कि वह विद्युतीय अवयव या फिर युक्ति जिसमें एक बार निवेश सी देने पर बार बार निर्गत प्राप्त होता है, वो मेरा क्या कहलाता है, ऑक्सीलेटर कहलाता है। अब जो दोलित्र होता है, ये मेरा क्या होता है, एक सक्रिय विद्युत परिपथ होता है। ये जो मेरा दोलित्र होता है, ये सक्रिय विद्युत परिपथ होता है, इसीलिए इसे हम कह देते हैं टैंक परिपथ। यानी कि एक टैंक बन गया, एक बार हमने निवेशी किया और फिर हम बार बार में क्या ले रहे हैं इससे, कि टैंक है, टैंक को भर दो, फिर उसे बार बार क्या करते रहो, यूज करते रहो। तो ये टैंक परिपथ भी इसे हम कहते हैं। अब देखिए, हम जानते हैं कि समय के साथ जो क्या होगी, आयाम में कमी होगी। कोई वस्तु है, उसके जो आयाम में क्या होती है, समय के साथ कमी होती है। तो ये जो दोलित्र है, इससे हम जब निर्गत प्राप्त कर रहे हैं तो इसके आयाम में क्या होगी, कमी होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम ऐसी तकनीक अपनाएं जिससे इसको हम वापस से क्या कर सके, निर्गत प्राप्त कर सके। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसके साथ एक पुनर्निवेश की तकनीक जोड़ देते हैं, यानी कि फीडबैक तकनीक। इससे क्या कर देते हैं, हम संयोजित कर देते हैं। क्योंकि समय के साथ क्या होगी, इसके आयाम में कमी होगी, इसलिए हम फीडबैक तकनीक जोड़ देते हैं। तो जो ये हमारा दोलित्र है, फिर ये क्या कहलाता है, ये हमारा दोलित्र कहलाता है पुनर्निवेशी दोलित्र, यानी फीडबैक ऑक्सीलेटर। यानी कि जो फीडबैक टेक्निक होती है, उसमें क्या होता है कि जो निवेशी, ये हमारा निवेशी हो गया, ये मान लो निर्गत हो गया, तो निर्गत से कुछ हिस्सा लेके हम वापस से
निवेशी में क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। तो ऐसा हमारा दोलित्र क्या कहलाता है, फीडबैक ऑक्सीलेटर कहलाता है। अब जो फीडबैक टेक्निक है उसका कॉन्सेप्ट क्या है दोलित्र के लिए, तो ये जो फीडबैक कर रहे हैं हम दोलित्र के लिए, हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम बिना पुनर्निवेश के कर दें प्रवर्धक के साथ, और एक हम कर दें पुनर्निवेश करके, यानी कुछ हिस्सा इसमें पुनर्निवेश कर दें। तो देखिए पुनर्निवेश जो हमारी तकनीक है, पुनर्निवेश ये हम देख रहे हैं, इसका सिद्धांत देख रहे हैं दोलित्र के लिए, यानी कि पुनर्निवेश का सिद्धांत दोलित्र के लिए। तो देखिए फर्स्ट तरीका तो क्या हो जाएगा कि फर्स्ट तो तरीका ये हो सकता है, यानी कि दो स्टेप हैं जिसमें फर्स्ट स्टेप ये हो सकती है कि बिना पुनर्निवेश के, यानी कि बिना पुनर्निवेश। और ये कैसे हो सकता है, प्रवर्धक के साथ, यानी कि ये हमारी निवेशी वोल्टा है VI, और ये हमारी निर्गत वोल्टा है। निवेशी संकेत VI हो गया और जो हमारा निर्गत संकेत क्या हो गया, VA0। तो इसमें जो हमारा प्रवर्धक है, प्रवर्धक को हम एक बॉक्स से प्रदर्शित कर रहे हैं, ये हमारा एम्पलीफायर है, और ये निवेशी संकेत और ये हमारा निर्गत संकेत। तो जो एम्पलीफिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है, A इक्वल टू होता है V0 निर्गत संकेत अपॉन में निवेशी संकेत, यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ A इक्वल टू यहाँ से V0 VI। तो एक तो ये तरीका है, और द्वितीय स्टेप ये है कि ऐसे ही हमारा निवेशी है, इधर हमारा निर्गत है। अब हम क्या करें कि जो हमारा निर्गत संकेत है उससे कुछ अंश लेके वापस से इसे हम निवेशी में क्या कर दें, जोड़ दें। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये हमारा निवेशी, ये हमारा निर्गत। अब निर्गत से निवेशी में जोड़ना है, तो हम क्या करते हैं, एक अलग से दूसरा एम्पलीफायर बॉक्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि ये हो गया B, और इससे हमने कुछ हिस्सा इसमें इन्वेस्ट कर दिया। और इसे हम बोल देते हैं VF। तो देखिए ये हमारा निवेशी वोल्ट था, मान लो ये हमारी निर्गत वोल्ट था। अब इसका कुछ हिस्सा वापस से हम निवेश करना चाह रहे हैं, जिसे हमने बोल दी फीडबैक वोल्ट था VF। तो अब वापस से इसमें कुछ अंश जुड़ जाएगा, तो ये हमारी वोल्टा हो जाएगी VIF। तो इस तरह से ये हमारी दूसरी स्टेप हो गई। कि पुनर्निवेश वोल्टा हमारी क्या है, VIF है, निर्गत वोल्टा V0 है, और निवेशी वोल्टा क्या है, V0 है।
तो हमने ये पुनर्निवेश एक परिपथ का यूज किया बी, जिसकी सहायता से हमने निवेशी सिरे पर पुनर्निवेशी वोल्टा वी एफ का क्या किया है, स्थानांतरण किया है। तो देखिए यहाँ प्रवर्धक की परिभाषा से क्या हो जाएगा, हम इसे बोल देते ए एफ, ये हो जाएगा वी 0 अपॉन में वी आई एफ। यानी कि ये मेरी जो निर्गत वोल्टता V0 और VIF मेरी क्या है, पुनर्निवेश वोल्टता। तो इन दोनों का अनुपात हो जाएगा। ये VIF है मेरी पुनर्निवेश वोल्टता। तो इस तरह से हम पुनर्निवेश कर सकते हैं 2 लीटर के लिए। और देखिए इसमें भी हम जो पुनर्निवेश कर रहे हैं ये 2 तरीके से कर सकते हैं, एक धनात्मक पुनर्निवेश और एक ऋणात्मक पुनर्निवेश। तो देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो पुनर्निवेशन है हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक ऋणात्मक पुनर्निवेशन और एक धनात्मक पुनर्निवेशन। तो जो ऋणात्मक पुनर्निवेशन होगा इसमें क्या होगा कि जो पुनर्निवेश वोल्टता है वी आई इक्वल टू होगी वी आई माइनस वी एफ। तो इक्वेशन 2 में हम ये वी आई एफ का मान लिख सकते हैं। तो देखिए इक्वेशन 2 हमारे पास क्या आई थी जब हमने फीडबैक परिपथ का यूज किया था। तो ये हमारे पास आई थी V0 अपन में, सॉरी ये था ए आई एफ, ए एफ, ये आया वी आई एफ, ये आया था हमारे पास इक्वेशन 2। और इक्वेशन 1 आया था हमारे पास ए इक्वल टू V0 अपॉन में वी आई। तो देखिए ये इक्वेशन 2 में हम ये मान रख देते हैं। तो ए एफ इक्वल टू V0 अपॉन में वी आई माइनस का वी एफ। अब देखिए यदि मैं ये V0 का अंश हर में डिवाइडेशन कर दूँ तो क्या होगा, वी आई अपॉन में V0, वी एफ अपॉन में V0। अब यहाँ से इसकी वैल्यू हम रख सकते हैं इक्वेशन 1 से, यानी कि इक्वेशन 1 में ए का मान क्या है, प्रवर्धन ए बराबर V0 अपॉन में वी आई, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में ए। तो ए एफ इक्वल टू 1 अपॉन में 1 अपॉन ए माइनस वी एफ अपॉन में V0, इक्वेशन मेरी 3rd। अब देखिए पुनर्निवेशन नियतांक की जो सेकंड मेरी स्टेप थी, पुनर्निवेश का जो सिद्धांत था उसमें जो सेकंड चरण था मेरा, उसमें मैंने एक पुनर्निवेश परिपथ का यूज किया था जिसमें नियतांक आता है मेरा बीटा। ये होता है वी एफ अपॉन में V0। ये मेरी फीडबैक वोल्टता है और ये मेरा निर्गत वोल्टता है। तो यहाँ से देखिए इसमें मैं ये पुट कर सकता हूँ बीटा, यानी ए एफ इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस बीटा। और मैं यहाँ से एलसीएम लूँगा तो ये आ जाएगा ए अपॉन में 1 माइनस ए बीटा। और जो इक्वेशन 4 है उसे हम कहते हैं व्यापक पुनर्निवेशी समीकरण। और देखिए इसमें 3 केस बन सकते हैं कि एक तो जब ए एफ का मान, यानी कि ये रहा मेरा ए है और ये रहा मेरा ए एफ का मान ए से कम है, यानी इनका जो मोड है वो ए से कम। अगर ऐसा होता है यानी कि ये मेरा ए एफ जो लेस देन है इसके तुलना में, तो देखिए मेरा ये रिलेशन है ए एफ इक्वल टू ए 1 माइनस ए बीटा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये हिस्सा लेस देन है, ये हिस्सा बड़ा है। अगर ये हिस्सा बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि 1 माइनस ए बीटा 1 से क्या होगा, अधिक होगा।
तो इसको हम अगर ये हिस्सा 1 से अधिक होगा तो ये मान क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, यानी कि ऋणात्मक पुनर्निवेशन अवस्था हो गई। ऐसे केस सेकंड में यदि मेरा AF A से अधिक हो तो ये वाला हिस्सा मेरा क्या आएगा, 1 से कम आएगा। अगर ये वाला हिस्सा 1 से कम आएगा तो ये मेरा क्या होगा, धनात्मक पुनर्निवेशन होगा। और एक केस ये हो सकता है कि ये वाला हिस्सा मेरा 0 आ जाए, तो 1/0 इन्फिनिटी वाली कंडीशन बन जाएगी, यानी कि AF का मान आ जाएगा मेरा इन्फिनिटिव। तो जो इक्वेशन 4 है इसे AF आ गई मेरे पास इन्फिनिटिव। तो ये जो केस है ये है पुनर्निवेशन के लिए बार्कहाउज़न की कसौटी या उसका प्रतिबंध। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसे बार्कहाउज़न की कसौटी को व्युत्पन्न कीजिए। तो इसमें आप कर सकते हैं, स्टार्ट करेंगे आप इक्वेशन मेरी 1 से की प्रवर्धन का जो प्रथम चरण है बिना पुनर्निवेशन के, तो उसमें प्रवर्धन आता है A = V0/Vi, यानी कि पुनर्निवेशी निर्गत वोल्टता अपन में निवेशी वोल्टता। और सेकंड मेरी स्टेप है पुनर्निवेश तक परिपथ का यूज करके, तो इसमें मेरा आता है AF = V0/Vf, जहाँ मेरा VIF है ये पुनर्निवेश वोल्टता है और AF मेरा जो पुनर्निवेशन के लिए प्रवर्धन गुणांक। तो ये मान हम ये इक्वेशन में यहाँ से मान रख लेंगे। VIF क्या होता है मेरा, VI - VF। तो ऐसे हम इक्वेशन निकाल लेते हैं और ये हम 3 केस लिख लेते हैं, तो हमारे पास बार्कहाउज़न कसौटी आ जाती है। तो आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।